एक भक्त पटना से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आती है। अब ठंड का समय था। वह भक्त देखती है कि गोस्वामी जी ने बांके बिहारी जी को बड़ी ही सुंदर शॉल उड़ा रखी है ताकि उनको ठंड ना लगे। अब उन भक्त के घर भी ठाकुर जी थे, लेकिन उन्होंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं था कि ठंड के समय में अपने ठाकुर जी को शॉल उड़ाई हो। तो उन भक्त की भी इच्छा होती है कि वह भी अपने घर जाके अपने ठाकुर जी को शॉल उड़ाएगी ताकि उनके ठाकुर जी को भी ठंड ना लगे। अब वह भक्त जब वापस अपने घर जाती है तो अपने ठाकुर जी को शॉल उड़ाना ही भूल जाती है। फिर हमारे बांके बिहारी जी उन भक्त के साथ में जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है, एक लड़की जो कि पटना में रहती थी, वह बांके बिहारी जी की भक्त थी। उनके घर में ठाकुर जी भी थे जिनकी वह भक्त सेवा किया करती थी। लेकिन उस भक्त ने कभी भी ठाकुर जी को साक्षात नहीं माना था। अब जैसा उस भक्त के घर में माहौल था, उसी के हिसाब से उस भक्त के विचार थे। लेकिन वह बिहारी जी को मानती तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उनके घर में उन्होंने जो ठाकुर जी रखे हुए थे उनमें वह प्राण नहीं मानती थी। अब उस भक्त के साथ में होता क्या है कि वह वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती है। अब वह भक्त भी बड़ी उत्सुक थी क्योंकि वह काफ़ी समय के बाद बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाने वाली थी। अब ठंड का समय था। अब जैसे ही वह भक्त मंदिर के अंदर जाती है और उस भक्त की नज़र ठाकुर जी पर पड़ती है तो वह देखती है कि बांके बिहारी जी ने तो ठंड में शॉल ओढ़ रखी है। यह देखकर वह सोचने लगती है कि ठाकुर जी तो मेरे घर पे भी हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती होगी। तो उस भक्त को मन ही मन सोचकर बड़ा पछतावा होता है कि मैं कितनी गलत हूँ। मैं ठाकुर जी अपने जिम्मेवारी पर लेकर आई थी और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि उनकी सेवा ही नहीं कर पाती। ऐसे ही मन सोचकर परेशान होकर बांके बिहारी जी से क्षमा मांगती हैं और फिर अपने घर को लौट जाती हैं। घर जाकर वह भक्त अपने अन्य कार्यों में लग जाती है और ठाकुर जी को फिर से शॉल उड़ाना भूल ही जाती हैं। अब जैसे ही वह भक्त रात्रि में सोती है तो ठाकुर जी उस भक्त के स्वप्न में आते हैं और उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें इशारा भी दिया था कि मुझे ठंड लगती है और मुझे शॉल की ज़रूरत है, लेकिन तुम फिर भी नहीं समझ पाई। और तुम तो वृंदावन से तय कर चली थी ना कि घर जाकर अपने ठाकुर जी को शॉल उड़ाऊंगी, और फिर भी तुमने मुझे शॉल नहीं उड़ाई। और इसलिए कल तुम मुझे शॉल उड़ा देना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अब जैसे ही उस भक्त की आंखें खुलती हैं तो सुबह के 4 बज चुके थे। सपने के बारे में सोच कर वह भक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और सोचने लगती है कि मैं कितनी मूर्ख हूँ। वृंदावन से सोच कर आई थी कि घर जाकर अपने ठाकुर जी को शॉल उड़ाऊंगी, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कार्य मैं कैसे भूल सकती हूँ। मुझे तो ठाकुर जी कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। मुझे भी ठंड लगती है और मैं भी गर्म वस्त्र पहनती हूँ और मुझे कभी भी अपने ठाकुर जी की चिंता ही नहीं होती। यह सोच कर वह भक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उस भक्त की माँ उसके पास आती है तो वह भक्त अपनी माँ को सारी बात बताती है। उस भक्त की माँ को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है और अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी, इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हम दोनों मिलकर अभी मार्केट जाएंगे और अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर शॉल लेकर आएंगे। तुम रो मत, ठाकुर जी हमें क्षमा जरूर करेंगे। ऐसा कहकर अपनी बेटी को आश्वासन देती हैं। सुबह होते ही दोनों माँ बेटी मार्केट से बड़ी ही सुंदर शॉल लेकर आते हैं और बिहारी जी को स्नान करवाने के बाद गर्म वस्त्र पहनाते हैं और उन्हें शॉल उड़ाते हैं। उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी ठाकुर जी की
बहुत अच्छे से सेवा करने लगते हैं और उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। तो दोस्तों, यदि अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं और आप भी ऐसी भूल कर रहे हैं, तो आप भी ऐसी भूल मत कीजिए। उनको अपने बच्चे की तरह, अपने दोस्त की तरह, अपने फैमिली मेम्बर की तरह रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से भूख आपको लगती है या फिर जिस प्रकार से ठंड आपको लगती है, ऐसे ही आपके ठाकुर जी को भी लगती होगी, क्योंकि ठाकुर जी तो केवल सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं और प्रेम के भूखे हैं। और हम अपना प्रेम ठाकुर जी के लिए तभी दर्शा सकते हैं जब हम उन्हें अपना अपनापन दिखाएंगे, अपने घर का, अपनी फैमिली का हिस्सा मानेंगे। तो आप सभी लोग अपने ठाकुर जी की बड़े प्रेम से और श्रद्धा से सेवा करते रहिए। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।